नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी व्याकरण से संबंधित टॉप 500 क्वेश्चंस, और ये आपके आगामी JSS CGL के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से करके जाइए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे व्याकरण से संबंधित, नागपुरी व्याकरण से संबंधित, तो आप उसका उत्तर बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं आज के इस सेशन के उन तमाम क्वेश्चंस को जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए आगे लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग नागपुरी सिलेबस में जितनी भी आपको चीज़ें पढ़नी है लगभग सारे ही आपको मैंने इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चाहें तो जा कर के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जे शब्द मन वाक्य में जे शब्द मन वाक्य में व्यवहार होए ना, ओके व्याकरण में क्या कहा जाएगा? तो बताइए दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? शब्द, उद्देश्य, विधेय या फिर पद? तो इसको कहा जाता है आपका पद कहा जाता है। ठीक है, तो जे शब्द मन वाक्य में व्यवहार होए ना, ओके व्याकरण में पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? पद। ठीक है, देखिए अगला है, कोनो बात भाषा कर नज़र में अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होए ना। तो बताइए दोस्तों, कौन बात भाषा कर नज़र में अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है? उपसर्ग होता है, प्रत्यय, वाक्य या फिर शब्द? तो ये होता है आपका वाक्य। ठीक है, तो कौन बात भाषा कर नज़र में अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है ना, तो वो वाक्य होता है। ठीक है दोस्तों, वाक्य जो है अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है, आप इसे याद रखेंगे। देखिए अगला है, दीपक आइज काइल कंप्यूटर सीखा थे। प्रस्तुत वाक्य में दीपक का है के? बोलता है दोस्तों कि दीपक जो है आजकल कंप्यूटर सीख रहा है। तो इसमें दीपक जो है वो क्या है? उद्देश्य है या फिर विधेय है, शब्द है या फिर वाच्य है? तो ये है आपका उद्देश्य। मैंने जब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उस समय हम लोगों ने देखा था उद्देश्य और विधेय के बारे में, कि सरल वाक्य में जब उद्देश्य और विधेय आता है तो उसमें एक आपका विधेय होना चाहिए सरल वाक्य में, और एक से अधिक उद्देश्य आपके हो सकते थे, उसको हम लोग सरल वाक्य कहते थे, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दीपक है दोस्तों, ये आपका उद्देश्य का काम कर रहा है। ठीक है, दीपक क्या है? एक उद्देश्य है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हम लोगों ने नागपुरी व्याकरण में जितनी भी चीज़ें आपके पढ़नी है तो उन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तो आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको कराया गया है हर टॉपिक को। तो उसी संबंधित आज हम लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूरे व्याकरण से जो भी आपके प्रश्न हैं उनका सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है नागपुरी व्याकरण से संबंधित, तो आप उन्हें देख सकते हैं दोस्तों। देखिए अगला है, सोमरा और मंगरा हर जोते ना। क्या करता है? सोमरा और मंगरा दोस्तों हर जोतते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में कई ठो उद्देश्य है। तो इसमें फिर से देखिए उद्देश्य कितने हो गए? तो आपका यहाँ पर उद्देश्य साफ साफ यहाँ पर बता दिया है, इन लोग दो ठो होगा, सोमरा और मंगरा। तो दो ठो उद्देश्य हैं, और विधेय आपके यहाँ पर जोतना, हर जोतना, ये आपका विधेय हो जाता है। तो उद्देश्य और विधेय उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, उद्देश्य आपका कितना है? दो ठो है, सोमरा और मंगरा। ठीक है, देखिए अगला है, हुआ मत जाओ, मतलब वहाँ मत जाइए। प्रस्तुत वाक्य में कौन उद्देश्य है के? तो इसमें बताइए दोस्तों, इसमें उद्देश्य कौन है? हुआ, मत जाओ या फिर देवल में कोनो नहीं। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है ये आपका देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। यहाँ पर तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग अगले की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ कहता है
कि कोनो वाक्य में जब उद्देश्य कर बारे में कोनो कहल जाएला तब उके का कहल जाएला। तो जब कभी भी किसी भी वाक्य में किसी उद्देश्य के बारे में बात करी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया, भाव, विधेय या फिर वाक्य। तो उसे हम लोग कहते हैं विधेय। ठीक है, क्या कहते हैं? विधेय। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया आपको नागपुरी व्याकरण में। तो आप उद्देश्य और विधेय में बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। आपको यहाँ से समझ में आ ही गया होगा। मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था कि उद्देश्य और विधेय क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए, पीटर गोल मारेक वाला रहे मुदा नी मारेक पारलक। मतलब पीटर जो है फुटबॉल खेल रहा होगा तो गोल मारने ही वाला था लेकिन मार नहीं पाया। तो प्रस्तुत वाक्य रचना कर आधार पर कौन तरह का रह के। तो आपको बताना है कि ये जो वाक्य है रचना के आधार पर किस तरीके का वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, कैसा वाक्य है। तो ये है आपका दोस्तों, ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्या है? संयुक्त वाक्य। देखिए पीटर गोल मारेक वाला रहे मुदा, ये सब जहाँ कहीं पर भी आ जाता है मुदा वगैरह तो ये आपका संयुक्त वाक्य में आ जाता है। मुदा नी मारेक पारलक। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखिए अगला है, ई बात जखन मैं छुआ रहूँ सेम समय कर के। मतलब बोलता है कि ये जो बात है जब मैं बच्चा था उस समय का है। तो प्रस्तुत वाक्य में खास बात क्या है? तो इस वाक्य में खास बात क्या है दोस्तों? उद्देश्य कर गलती, अशुद्ध पदक्रम, विधेय कर गलती या फिर देवल में कोनो नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है आपका, ये देखिए आप इसको खुद पढ़िए दोस्तों। क्या ये आपको सही लग रहा है? ये बात जखन मैं छुआ रहूँ से समय कर रह के, ये बात जखन मैं छुआ रहूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अशुद्ध पदक्रम है। यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि ये बात उस समय की है जब मैं बच्चा था, है ना। तो यहाँ पर एक अशुद्ध पदक्रम, मतलब पदों को इधर उधर करके लिखा गया है, सही लाइनिंग में नहीं है। ठीक है, सही क्रम में इसको नहीं अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए अगला है, वर और कन्या कर एक संगे आए हैं। ठीक है, क्या है? वर और कन्या एक संगे आए हैं। तो इसमें आपको बोलता है कि वाक्य में खास बात क्या है। तो वर और कन्या एक संगे आहे में देखिए कर्ता कर गलती है, संज्ञा कर गलती है, वचन कर गलती है या फिर देवल में कोनो नहीं। यहाँ पर आपका वचन का गलती है। वर और कन्या एक संगे आए हैं, आए हैं यहाँ पर लिखा गया है। कैसे हैं होगा? क्योंकि एक से अधिक लोग आए हैं। तो वर और कन्या एक संगे आए हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए वचन की गलती यहाँ पर है ना, एक वचन बहुवचन ये सब में गलती किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। देखिए अगला है, आदमी देखत हैं और छुआ खेलत हैं। आदमी लोग देख रहे हैं और छुआ लोग खेल रहे हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में का बात कर कमी दिखेला। तो इसमें किस बात की कमी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों? देखिए संज्ञा की, सर्वनाम की, बहुवचन या फिर क्रिया की। आदमी देखत हैं और छुआ खेलत हैं। तो इसमें जो आपका गलती है ये भी आपका बहुवचन की गलती है। ठीक है, आदमी देखत हैं और छुआ मन खेलत हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बहुवचन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला है, तोर कहल बाद मोए ये काम के कर दिलो। मतलब तुम्हारे कहने के बाद मैंने इस काम को कर दिया। तो प्रस्तुत वाक्य में क्या खास बात है आपको बताना है कि इस वाक्य में क्या खास बात है। क्रिया की गलती, सर्वनाम की गलती, कारक की गलती या फिर प्रयोजन की गलती। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा क्रिया की गलती हो जाएगा। ठीक है, किसकी गलती? क्रिया की। देखिए तोर कहल बाद मोय ई काम के कर दिलो, कर दिलो, कर दिलो। ये देखिए कर दिलो होना चाहिए, तो यहाँ पर कर दिलो। तो इसलिए यहाँ पर क्रिया की गलती हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, मोके चार आदमी ई काम ले चाहत रहे। प्रस्तुत वाक्य में का बात कर गलतियाँ है? फिर से पढ़िए दोस्तों, मोके चार आदमी ई काम ले चाहत रहे। संज्ञा की गलती है, संख्यावाचक विशेषण की गलती है, क्रिया की या फिर किसी की भी नहीं। तो यहाँ पर आपका
बी हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण की गलती है। ठीक है, मुके चाइर होना चाहिए, मुके चाइर आदमी एक काम ले चाहत रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण की गलती हो जाएगा। देखिए अगला है अन्विति शब्द कर सही संधि विच्छेद बताओ। तो अन्विति शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो क्या होगा, अनुजोड़िति हो जाएगा, अनजोड़वती, अनिजोड़वती या फिर अन्वित अन्वी अनिव जोड़ इति, क्या होगा, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा अनुजोड़ इति। ठीक है, अन्विति। अगला है दोस्तों देखिए पवित्र, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पवित्र का तो आप सभी को पता होगा, ये आपका पो जोड़ित्र हो जाएगा। ठीक है, पवित्र। अगला है देखिए भावुक, अब भावुक का भी सही संधि विच्छेद, ये तो काफ़ी आसान है। तो भावुक का जो सही संधि विच्छेद है भाव जोड़ुक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने हिंदी में भी पढ़ा ही है दोस्तों, तो नागपुरी में कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दे करके करेंगे तो ये बिल्कुल हिंदी की तरह ही होता है। अत्यंत शब्द कर सही संधि विच्छेद बताओ। तो बताइए दोस्तों अत्यंत, अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका भी काफ़ी सिंपल है, तो आपका अतिजोड़ अंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अतिजोड़ अंत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए गणेश, अब गणेश का तो दोस्तों हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा ही है। ठीक है, तो हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा बच्चे में या फिर आगे 10th क्लास वगैरह में ये सब रहता है दोस्तों। तो गणेश का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका गण जोड़ ईस। ठीक है, क्या हो जाएगा, गण जोड़ ईस, गणेश। उसी तरीके से क्षितिज, अब क्षितिज का सही संधि विच्छेद बताइए। क्षितिज का हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षिति जोड़ इस, क्षितिज। ठीक है, क्षिति जोड़ इस। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, क्षिति जोड़ ईस लग रहा है, तो क्षितिज तब हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए उच्चारण। अगला है उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद। तो उच्चारण का जो आपका हो जाएगा सही, ये आपका देखिए उच्च जोड़ चारण होगा, उच्चा जोड़ रन होगा, उच्च जोड़ रन होगा या फिर उच्च जोड़ चारण, बिल्कुल सही, उच्च जोड़ चारण ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अब देखिए कोनो भाषा में शब्द पद कब कहेला, मतलब होता है दोस्तों किसी भी भाषा में शब्द जो है वो पद कब कहता है, कब उसको पद बोला जाता है किसी भी शब्द को। तो देखिए शब्दकोश में संकलित होने के बाद, वाक्य में आने के बाद, निश्चित प्रयोजन के बाद या फिर देवल में कोनो नहीं। तो ये जो हो जाएगा आपका वाक्य में आवल बाद, जब वो शब्द वाक्य में आ जाता है तब फिर उसे पद कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए अगला है मोर बेटा कूदते कूदते घर आलक। कैसे घर आया, कूदते कूदते मतलब दौड़ते दौड़ते। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में कूदते कूदते जो है कौन तरह का पद है क्या। तो ये जो पद है दोस्तों ये कैसा पद है बताइए, क्रिया विशेषण या फिर देवल में कोनो नहीं, ये है आपका एक क्रिया विशेषण। दौड़ते दौड़ते आ रहा है ना, तो क्रिया है और साथ में विशेषण भी है ना, तो क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। ठीक है, देखिए अगला है इतने आदमी का लगिन हिया जमा होले, मतलब इतने सारे आदमी जो है क्यों यहाँ पर जमा हुए हैं। प्रस्तुत वाक्य में कई ठो क्रिया विशेषण कर व्यवहार हो है। तो यहाँ पर कितने क्रिया विशेषण का व्यवहार हुआ है दोस्तों, 1, 3, 2 या फिर एक भी नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी 2 क्रिया विशेषण का यूज़ हुआ है। ठीक है, इतने आदमी का लगिन हिया जमा होले। देखिए अगला है नागपुरी वाक्य में क्रिया कर ठाव कहाँ होएला। तो नागपुरी व्याकरण में, नागपुरी वाक्य में जो है क्रिया का जो जगह होता है वो कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो शुरू में, बीच में, मध्य में या फिर आखिरी में। तो नागपुरी वाक्य में दोस्तों जो क्रिया का जगह होता है वो आपका वाक्य के आखिरी में होता है। ठीक है, क्रिया अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना कि मोर बेटा कूदते कूदते घर आलक, यहाँ पर तो क्रिया विशेषण था, लेकिन कूदते कूदते ये आपका एक क्रिया है। क्रिया मतलब दौड़ना तो एक क्रिया ही है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से जो नागपुरी वाक्य में क्रिया की कोई भी अगर हम लोग जगह देखें तो वो आपका वाक्य के आखिरी में आती है, अंत में। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए अगला है हाथी कर ताकत राखे वाला आइस तो काले चुपाहिस।
तो इसमें प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम पद कौन है? तो यहाँ पर ये वाक्य है, ये कहता है, हिंदी में मैं इसको बता दे रहा हूँ कि हाथी जैसे ताकत रखने वाले आज तुम क्यों चुप हो, ऐसे यहाँ पर बोल रहा है। तो इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन है? ताकत, आइज, तो काले, चुप आइज। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर जो सर्वनामिक पद है वो कौन है? तो यहाँ पर सर्वनामिक पद जो है आपका तो काले, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, सर्वनामिक पद। देखिए अगला है, बाघ अचकाए आलक और खसी के ले भागलक। बाघ जो है मतलब अचानक से आया और खसी आप समझते होंगे, बकरी खसी होता है ना, तो खसी को पकड़ के लेके भाग गया, मतलब उसका शिकार कर लिया। तो प्रस्तुत वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है? तो रीतिवाचक, देखिए दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बाघ है, अचकाए है, खसी है या फिर भागलक है। तो यहाँ पर जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अचकाए। अचकाए मतलब अचानक से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज के इस सेशन की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।